दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी कुकी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि इसे अगर आपने बनाया तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में तारीफ़ों को सुनते हुए थकेंगे नहीं। ये इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाई है। ये है कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी मेजरिंग कप के, बिना बटर के मैं बता रही हूँ, घर वाली चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले एक बर्तन में आपको करीबन 5 चम्मच के जितना, ये देखिए इस तरीके से चम्मच मैं भर के ले रही हूँ, घी मैंने लिया है। लोगों के सवाल होते हैं क्या वो तेल में बना सकते हैं कुकीज़? तेल में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो सेट होगा ही नहीं डो। घी एक बाइंडिंग देता है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। अगर घी नहीं यूज़ करना चाहते तो बटर में बनाएं। वनस्पति घी मैं नहीं बोलूँगी, डालडा, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं अच्छा आता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसके साथ बनाना चाहते हैं तो उसके साथ भी बन जाएंगे, बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। घी को थोड़े से जमे फॉर्म में ही लेना है, पिघला हुआ घी ना लें, नहीं तो हम तेल भी तो उस तरीके से यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वो भी लिक्विड होता है। हमें थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में ही चाहिए फ़ैट, तो घी को जमे फॉर्म में ही लें। दोस्तों मेरी कटोरी का साइज़ एक मेजरिंग कप वाले साइज़ के इक्वल है। अगर आपको सेम रेसिपी में सारे इंग्रेडिएंट्स ग्राम्स में देखने हैं या कप के मेजरमेंट में देखने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको चीनी और घी दोनों को बहुत अच्छे से फेंटना है अंटिल ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए। अभी आप देख सकते हैं जस्ट मिक्स हो रहा है। मैंने नॉर्मल चीनी को ही मिक्सी में पीस लिया, मैंने कोई कास्टर शुगर वगैरह नहीं यूज़ की है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो हम सभी के घर पे होते हैं, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपके पास अगर मेजरिंग कप्स नहीं हैं, या फिर कास्टर शुगर नहीं है, या फिर और भी फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, तो भी आप ये कुकी बना सकते हैं आराम से। और अवन, बिना अवन, दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगी। तो करीबन 10 मिनट फेंटने के बाद ये देखिए वॉल्यूम में ज़्यादा हो गया और एकदम सॉफ्ट हो गया। इसके पीक्स आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं, पहले से जस्ट डबल हो गया और लाइट वाइट कलर का हो गया, जैसे फेस क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल उस तरीके से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। अगर आप इस टाइम पे ये जो बोल है इसको पलटोगे भी ना, तो ये मिक्सचर गिरेगा नहीं। तो ये होती है निशानी अच्छे से फिट जाने की क्रीम की। मैं पलट के आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। आज हम बना रहे हैं कोकोनट कुकीज़। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम मेल्ट इन माउथ वाली कुकीज़ हैं। तो 1 कटोरी के जितना मैंने नाप के मैदा ले लिया है। अब बारी आती है ये जो टीस्पून है, इनके मेजरमेंट को घर वाले चम्मच के साथ रिप्लेस करने की। तो ये हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है दोस्तों। जब इसको मैंने स्टील के चम्मच पे डाला तो ये भी हाफ़ टी स्पून के ही जितना, मतलब उस चम्मच का आधा था, तो वो कर देंगे। और 1/4 छोटा चम्मच के जितना यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। ये देखिए, अगर स्टील के चम्मच में हम डालेंगे, जो हमारे घर में खाने वाले स्टील के चम्मच होते हैं, उसमें भी ये 1/4 हिस्से के ही जितना कवर होगा। और 1/4 छोटा चम्मच के जितना नमक, क्योंकि किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने पे उस मीठी चीज़ का स्वाद और बढ़ जाता है, बोरियत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा नहीं होता, एक ब्रेक उसको मिलता है। तो इस वजह से नमक डालना ज़रूरी है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के जितना, ये है वनीला कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर। मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच के जितना एक्स्ट्रा मैदा ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है दोस्तों डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का जो बूरा आता है ना मार्केट में, वो आपको यूज़ करना है। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के जितना हरी इलायची का पाउडर। जो नारियल का बूरा मैंने ऐड किया है वो 1 कटोरी के जितना है। 1 कटोरी अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो 1 कटोरी के जितना डेजिकेटेड कोकोनट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कोकोनट कुकीज़ है तो अच्छे से यूज़ करना है। सारी चीज़ों को हल्के हाथ से आप मिलाएं। इस डो पे बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना है, और जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला कि सूखा लग रहा है आटा, उसको गूंथ के रख दिया, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम कोई बिस्किट या कुकीज़ बनाते हैं, उसका डो जितना क्रम्बली होगा ना, आपका बिस्किट उतना ज़्यादा खस्ता बनेगा। ये सीक्रेट होता है। ये देखिए मैं हल्के हाथ से मिला रही हूँ, मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सूखा लगे भी तो आप 1 या 2 चम्मच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप दूध ना डालें। अगर उससे ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो मतलब आपके जो मेजरमेंट हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों मैंने जो घी लिया था ना, मैंने चम्मच भर भर के घी लिया था। ये नहीं कि आपने मेल्टेड फॉर्म में 1 चम्मच डाला फिर उसको जमा के आप कर रहे हो। मैंने जो घी लिया है चम्मच, आप देख सकते हैं मेरे चम्मच का साइज़, उसमें मैंने पूरा भर के लिया था।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई भी लगे आप घी ऐड कर सकते हैं, दूध बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, नहीं तो खस्ता नहीं बनेगा। दूध ऐड करने के बाद मैंने 2 चम्मच के जितना दूध ऐड किया। ये देखिए डो इकट्ठा हो गया है और इस पे मैं बहुत हार्ड काम नहीं कर रही हूँ, बस इस तरीके से काम कर रही हूँ कि ये इकट्ठा हो जाए, हमें ऐसा ही चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहे तो कुकीज़ बना के रख दें फ्रिज में या तो डो पहले ही रख दें। अब मैं घर पे बटर पेपर किस तरीके से बनाएं, क्योंकि कढ़ाई में मैं प्लेट पे हमेशा बटर पेपर रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि नीचे से हीट मिलती है, अगर नहीं रखेंगे तो बिस्किट नीचे से जल जाते हैं। तो हमेशा मैं बटर पेपर इस तरीके से घर पे तैयार करती हूँ। ये नॉर्मल कॉपी का पेपर है दोस्तों, जो अखबार वगैरह आते हैं वो ना यूज़ करें, उस पर इंक होती है, वो लग जाएगी हमारी कुकी पे। तो मैंने नॉर्मल प्लेन पेपर यूज़ किया है। प्लेट के सेंटर में रख के इस तरीके से डायमीटर में कट कर ले और प्लेट पे थोड़ा सा तेल लगा लें। ये रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है, ऐसा तेल यूज़ करना है जिसमें अपना खुद का कोई टेस्ट ना हो, स्मेल ना हो। अब ये जो पेपर हमने कट किया है प्लेट के शेप में, इसे रख के इसके ऊपर भी हम ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। पेपर रखने के बाद अच्छे से उसे ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका जो बिस्किट है वो चिपक जाएगा। तो ये था जुगाड़ घर पे बटर पेपर बनाने का, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बहुत बार बताया है। अब ये है मैं अवन की तैयारी कर रही हूँ। एक ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लें पहले। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है इन केस, तो इस तरीके से आप इसे भी नॉनस्टिक बना सकते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा डाला मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद, और इस तरीके से चारों ओर घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम झाड़ लेंगे। तो इस पर भी जब आप कुकीज़ बेक करोगे ना, वो चिपकेंगे नहीं। तो जब भी हम केक कुकीज़ बनाते हैं, 2 तरीके से हम अपना बर्तन ग्रीस कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ताकि उस पर चीज़ें चिपके नहीं, ईज़िली बाद में बेक होने के बाद बाहर निकल आए। यहाँ पे आप एक गहरी कढ़ाई में कटोरी को पलट के रख सकते हैं, अगर आपके पास स्टील स्टैंड नहीं है। मैंने स्टील स्टैंड यूज़ किया है। नमक वगैरह नीचे डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बेक हो जाएगा, लेकिन एकदम धीमी आंच पे आपको बेक करना है। लेकिन उसके पहले बर्तन को तेज़ आंच पे आपको करीबन 10 मिनट के लिए तो गर्म करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अवन में बेक करना चाहते हैं तो इन प्री हीटेड अवन 180 डिग्री पे आपको पहले अपना अवन प्री हीट करना है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग पूछते हैं मुझसे कि अगर हम माइक्रोवेव में बनाना चाहें। दोस्तों, जो माइक्रोवेव होता है वो भी कई टाइप के आते हैं। अगर आपके अवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप उस पर बेक कर सकते हो, OTG में बेक कर सकते हो, लेकिन माइक्रोवेव में ये बिस्किट्स नहीं बनेंगे। तो आपके उन सवालों का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया। जो माइक्रोवेव होते हैं उनमें इंस्टेंट वाले कप, जो कप में हम केक बनाते हैं 2 मिनट वाले, वो बन जाएंगे, लेकिन ये कुकीज़ अंदर से ठीक से पकेंगे नहीं। तो अगर आपके अवन में कन्वेक्शन मोड है, उस पर 180 डिग्री पे प्री हीट करें। फिर आगे मैं अभी टेम्परेचर बता दे रही हूँ। ये देखिए कुकी जो है, मतलब जो हमने डो तैयार किया है, वो जो येलो वाला आपको चम्मच दिख रहा है, इस तरीके के प्लास्टिक के चम्मच किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में ईजिली मिलते हैं, उनसे साइज़ निकाल लें और उसे गोल कर लें। और ये डेजिकेटेड कोकोनट है, इसे इसमें एक साइड अच्छे से कोट करें ताकि ऊपर भी कोटिंग आए नारियल की। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी बॉल्स बना लिए। इससे क्या होगा, हम हाथ से भी बॉल्स बना सकते थे, लेकिन सेम साइज़ के नहीं बनते, समान आकार के नहीं बनते। तो ऐसा होता कि कोई बिस्किट ज़्यादा जल्दी पक गया जो छोटे आकार का है, जो बड़े आकार का है वो में भी अंदर से कच्चा रह गया उतनी देर में। तो इवन बेकिंग हो, सही टाइम में सब चीज़ें आराम से एक तरीके की बेक हो, इसलिए मैंने चम्मच से नाप के सारे बॉल्स बनाए हैं जो कि एक ही आकार के हैं। सबको मैंने ऊपर से थोड़ा सा नारियल लगाया। और अगर अवन में बेक करना चाहते हैं तो उसके पहले थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अवन या फिर गैस दोनों के ही बिस्किट थोड़ी देर आप 10 मिनट फ्रिज में रखें तो वो फैलेंगे नहीं। कभी कभी होता है ना कि जब हम बेक करते हैं तो बिस्किट पूरा फैल जाता है, तो वही होता है कि डो ठीक से सेट नहीं हुआ होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अवन में बेक करना है तो 180 डिग्री पे आपको 15 मिनट लगेगा। और अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं या कुकर में बेक करना चाहते हैं तो आपको इस पर एकदम धीमी आंच पे 20 मिनट तक लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपने जो कुकी डो का जो मतलब बॉल बनाया है वो बड़ा बनाया है, छोटा बनाया है। मैंने एक लेमन साइज़ के जो बॉल्स होते हैं ऑलमोस्ट उतना बनाया है। तो मुझे गैस पे अराउंड 22 मिनट के जितना लगा था, और अवन में एग्जैक्टली 15 मिनट में हो गए थे। तो ये है गैस वाला। एक चीज़ और बतानी थी दोस्तों, अगर आपके घर में OTG है उसमें तो स्टील के बर्तन चले जाते हैं, लेकिन कभी भी अवन में
मतलब और कोई सा भी ओवन हो उसमें स्टील के बर्तन कभी भी ना डालें, नहीं तो कांडी हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, स्टील के बर्तन नहीं डालते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या हम स्टील के बर्तन अवन में डाल के पका सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अवन फ्रेंडली बर्तन आते हैं वही डालना है। मैंने स्टील की प्लेट में तब रख के इसे बेक किया जब मैंने गैस पे इसे बेक करना है, मैंने अवन में वो प्लेट नहीं रखी थी। तो ये चीज़ समझने वाली होती है। थोड़ा मतलब कुकिंग के टाइम पे आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। खुद की भी सेफ्टी के लिए कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना है कि स्टील के बर्तन ही आपने अवन में डाल दिए। अब इसे एक कूलिंग रैक पे रख के थोड़ा ठंडा कर लें। अगर आपने सेम ट्रे में छोड़ दिया तो ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए एक कूलिंग रैक पे आप थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा कर लो। शुरुआत में जब ये बेक होके निकलता है तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट आपको लगेगा, लेकिन बिस्किट निकलने के बाद भी थोड़ी देर तक अपने आप ही हीट में बेक होते रहते हैं। तो ठंडा होने के बाद ये बराबर जैसे बिस्किट का टेक्सचर होता है ये कड़क हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको तोड़ के इसका अंदर से टेक्सचर दिखा दे रही हूँ, कितने खस्ता बने हैं वो भी दिखा दे रही हूँ। एकदम मेल्ट इन माउथ कुकीज़ है। किसी को विश्वास नहीं होगा कि आपने घर पे बनाया है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के आप 2-3 महीने आराम से रख सकते हैं। पहली बात तो 2-3 महीने चलेगा नहीं, इतने दिनों के लिए किसी के अंदर पेशेंस नहीं है कि इस बिस्किट को कोई बचा के रखे। ये ख़त्म हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, इतना टेस्टी बनता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अंदर से टेक्सचर और कितना ये मतलब एकदम खस्ता बना है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो आई होप आप सभी को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक इस तरीके की रेसिपीज़ पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जैसे कराची बिस्किट हो गया, नान खटाई हो गया, ये सारी रेसिपीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे सिखा के रखा है। गुड़ आटे का बिस्किट हो गया, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी रेसिपीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा दोस्तों, उसको भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूं इसी तरीके के, उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हो। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ नए दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।